Is the screen visible, brother? Yes, yes. Okay. So इसी कोड को हम प्रीवियस मीटिंग में लाइक आई एम जस्ट एंडिंग दिस चैप्टर। इस कोड को हम प्रीवियस मीटिंग में लाइक एनालाइज कर रहे थे क्या आउटपुट आना चाहिए। तो आई सो कि इस कोड को जब मैंने रन किया तो मेरे पास एरर आ रहा था। बाकी भी आ रहा है। तो मेरे पास एक एरर आ रहा था ये वाला। और ये एरर आपको कह रहा है कि आपके पास कहाँ गया नल जो है ना वो ट्रीट जीरो की तरह ट्रीट हो रहा है। और नल के अंदर एम्बिग्युइटी होती है उसका कोई एरर आ रहा था। यस हियर इट इज रिटन कॉज ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन नल इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब फालतू अजीब गरीब चीज ऐसा कह सकते हो। लाइक आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस। लेट्स सर्च। नॉट क्लियर और डिसाइडेड। ओके मतलब कोई चीज सही क्लियर ना हो या मतलब वेग हो इस तरह से। ओके। और अगर कहीं कहीं पे ये फंक्शन चल भी जाएगा ना तो आपके पास एरर पता है क्या आएगा। यहाँ पे देखो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिस जो कि वैल्यू लेगा इंटीजर। दूसरा सेम फंक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है सेम नाम का और वो ले रहा है एक पॉइंटर वैल्यू। सही है। तो अगर आप इस फंक्शन को रन करते हो अगर ये नल चल भी जाता है यहाँ पे एरर आ रहा है डेव सी प्लस प्लस में एरर आ रहा है कहीं और अगर चल भी जाता है तो भी आपके पास जब नल चलेगा तब आपके पास ये ऊपर वाला फंक्शन चले आएगा। ओके। और जब आपके पास नल पीटीआर होगा तो नल पीटीआर चलाओगे तो आपके पास नीचे वाला फंक्शन आएगा। इवन दो दोनों का नाम सेम है तो जाहिर बात है यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल का जो जीपीडी बता रहा है वो ये बता रहा है कि पीटीआर वन एंड पीटीआर टू दोनों के अंदर वैल्यू तो जीरो स्टोर्ड है। लेकिन जब हमने नल को यूज किया तो नल एक इंटीजर वैल्यू जीरो की तरह ट्रीट होता है। उसी वजह से जब भी हमने नल को मतलब है ना यहाँ पे रखा तो हमारे पास फंक्शन वन यानी कि इंटीजर फंक्शन क्रिएट हुआ है जो कि एक इंटीजर वैल्यू ले रहा था। लेकिन जब हमने नल पीटीआर को यूज किया तो आपके पास एक वो फंक्शन चला जो कि एक पॉइंटर वैल्यू ले रहा था। एंड दिस वाज द डिफरेंस इन हियर हियर आर द टेक अवेज के नल एक जीरो है। सो इट मे कॉज एम्बिग्युइटी यानी कि मसले कर सकता है सिंपल टर्म्स में। नल पीटीआर एक सेफ साइड है जो कि एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है रिप्रेजेंट करता है नल पॉइंटर को। तो ऑलवेज नल पीटीआर को यूज करो और मॉडर्न में नल के ऊपर सही है। एंड दिस इज अबाउट दिस चैप्टर। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे हम ऊप्स भी कहते हैं। And वैसे देखने में इतना लेंदी तो नहीं है लाइक अगर मैं मतलब चाहूँ ना अच्छी स्पीड रखूं तो ये आराम से आज की अभी की क्लासेस में आराम से हो सकते हैं बहुत इजीली। उसके बाद ये वाले थोड़ा है ना डिटेल में डिस्कस करने के एसएलओज हैं। इतना ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे लेकिन जितना डिटेल में जा सकते हैं डिमांडेड है उतना जाएंगे। लेट्स सी कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। 12 मार्क्स आएंगे आपके पास। नो ईआरक्यू। लेकिन सबसे ज्यादा आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं थर्ड फर्स्ट प्रोग्रामिंग चैप्टर में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा आपके पास आ रहे हैं इसमें और कंट्रोल स्ट्रक्चर में 8 8 एमसीक्यूज आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से सबसे लाइक सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना वो ये आ रहा है सेकंड या थर्ड नंबर पे यू कैन सी। तो इसके एसएलओज यू कैन सी के ओनली 17 एसएलओज हैं टोटल। एंड आज हम अच्छे खासे घुमा देंगे। तो कह रहा है क्लास क्या होती है ऑब्जेक्ट क्या होती है देन हमें बहुत सी चीजें देखनी लेकिन लेट्स सी ऊप्स क्या है। ऊप्स का थोड़ा पहचान ले उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हम क्यों लाइक वाई हम बार क्यों आए ऊप्स के ऊपर। ऐसी क्या नीड थी कि हमने ऊपर ऊप्स के तरफ रुख किया। तो लेट्स सी। अच्छा ये तो ऊप्स है। ऊप्स से पहले हम क्या यूज कर रहे थे हैं गाइस। ए, अभी तो ये ऊप्स था लेकिन ऊप्स से पहले हम क्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जी क्या कर रहे थे क्या मतलब कौन सा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। पता नहीं। अच्छा ये दो दो मीटिंग्स क्यों क्रिएट हुई हैं।
के डे 8 लेक्चर 1 कंप्यूटर का। सी, आपसे आपके पास एक ऊप्स है, दूसरा पूप्स है। ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पीओपी यानी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सही है। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी आपके पास, उनको सॉल्व करने के लिए हमने ऊप्स की तरफ रुख किया। सो हु इज विलिंग टू रीड? बाकिर, आर यू देयर? मिस्टर बाकिर। आखिर बेटा शर्मा नहीं पढ़ो। बाकिर ओ बाकिर। ये जी जी मेरे भाई। भाई से रीड करो, मैं थक गया हूँ बोलते बोलते तुम्हारे चक्कर में। मेरा आवाज कहाँ आएगा, चलो। आ रहा है। ओ ऐसा प्रोग्राम। बेहतरीन आवाज आ रहा है। जी जी। सर जी प्लीज रीड, बाद में बात कर लेंगे अपन क्लासेस में, ग्रुप्स में। OOPS is a programming paradigm based on the concept of projects and classes. It ब्रेक provides a very ब्रेक structured. ब्रेक ब्रेक। बाकी ब्रेक ॾींदो वञ, विच में एक्सप्लेन कंदसि। ओके। Okay. तो ये क्या कह रहा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऊप्स आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है। यानी कि हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द टेबल, कुर्सी, चाय का कप या बोतल वगैरह, लैपटॉप, मोबाइल, एंड फ्री वगैरह, जो भी हमारे पास ये चीजें सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन सारी सारी चीजों को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करना चाहिए, और इसी मकसद के लिए आपके पास ऊप्स बनाया गया। ओके। ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, क्लासेस क्या होंगे, ये हमारा पहला हिस्सा लो, वहां पे देखेंगे हम। बाकी मूव ये करो आगे। पैराडिगम क्या है? ये It provides just पैराडिग्म की कोई ना कोई मीनिंग होगी, लेट्स सर्च। चल जा मेरे भाई। मतलब ये अंग्रेजी हार्ड एंड फास्ट जो हमें नहीं आती। एक मॉडल है, या यू कैन से पैटर्न फॉर समथिंग। मतलब एक मॉडल है न्यू, जो कि प्रोग्रामिंग का एक मॉडल है जो कि ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के ऊपर बेस्ड है। जी। it provides a way to structure programs using reusable code and the real world modeling. OOPS following four main principles. अब देखो, हम Hello. कहते हैं ऊप्स के 4 पिलर्स हैं। ओके, इसके 4 खंबे हैं। और उससे पहले Encapsulate एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। binding methods, बाकिर abstractions. बाकिर बाकिर, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मतलब एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। इनको ऊपर ऊपर से मैं भी अभी बता देता हूँ। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है, आपने कैप्सूल्स देखे दवा के? जी जी। कैप्सूल जी के जी। अंदर कोई ना कोई मेडिसिन स्टोर्ड होती है, और वो कैप्सूल है ना, उस अंदर रखे हुए मेडिसिन को, जड़ी बूटी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ होता है ना? या तो हम जब भी क्लास बनाएंगे ना, तो समझो हम एनकैप्सुलेशन कर रहे हैं। एनकैप्सुलेशन से मुराद ये है कि हमें ना एक डेटा को कलेक्ट करते हैं, और उस सबको कलेक्ट करके एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल ग्रुप के अंडर रख देते हैं। तो यही कह रहा है कि आप किसी भी डेटा को बाइंड करो, डेटा को या फंक्शंस को बाइंड करो, फंक्शंस मेथड्स को बाइंड करो, और उनको किसी एक सिंगल यूनिट, सिंगल जगह पे रख दो, किसी भी है ना सिंगल बॉडी के अंदर, ब्लॉक के अंदर रख दो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। तो उसे हम कहेंगे इनकैप्सुलेशन, और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं यूजिंग क्लासेस। ओके। दूसरा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है, आप है ना यूजर को सिर्फ वही डिटेल्स दिखाओ जो कि उसके काम की हैं। पीछे जो वर्किंग हो रही है, वो सारी की सारी जो है ना डिटेल्स उस यूजर के काम की नहीं है, उसका सर घूम जाएगा। उसे सिर्फ वही दिखाओ जो उसके काम का है। उसे ये ना दिखाओ कि है ना पीछे ये वर्किंग जो हो रही है वो कैसे हो रही है। एब्स्ट्रैक्शन को हमने पीछे भी देखा था, आई डोंट रिमेम्बर, कहीं ना कहीं फंक्शंस में मैंने दिखाया था कि फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ये है एब्स्ट्रैक्शन की, कि यूजर को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फंक्शन काम क्या करता है, फंक्शन वो काम कैसे करता है, इससे यूजर का कोई लेना देना नहीं है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है कि हम क्लासेस के अंदर जो भी डेटा रखते हैं ना, उससे हमें ना लाइक वो आपके पास काइंड ऑफ प्राइवेसी के लिए काम आ जाता है कि ना जो चीज यूजर को दिखानी है वो दिखाओ, जो चीज यूजर से हाइड करके रखनी है, छुपा के रखनी है, वो छुपा के रख दो। ओके। सो दिस इज द वर्किंग।
तो एब्स्ट्रैक्शन आपके पास डेटा को हाइड करने के लिए, डिटेल्स को, डेटा को हाइड करने के लिए यूज होते हैं, और ओनली नेसेसरी जो कि यूजर को शो करनी चाहिए वो डिटेल्स हम शो करते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन को हम यूज करके डेटा की प्राइवेसी करवाते हैं। ओके, वो कैसे हम आगे देखने वाले हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपके पास रीयूजेबिलिटी का यू कैन से अनदर नेम आ जाता है। जैसे आपके पास बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस होती है, सेम वे में यहाँ पे इनहेरिटेंस होगी। एक क्लास में से दूसरी क्लास को हम ड्राइव कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। पॉलीमॉर्फिज्म है आपके पास, पॉली यानी कि मैनी, और मॉर्फिज्म यानी कि फॉर्म्स। यानी कि एक आपके पास जो आपने फंक्शन ओवरलोडिंग देखी थी ना, जहाँ पे आपके पास एक ही नाम से मेनी फंक्शंस क्रिएट किए हुए थे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ यू कैन से टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जहाँ पे आप एक सिंगल इंटरफेस को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को यूज मतलब है ना, कह सकते हो यूज कर सकते हो या मैनिपुलेट कर सकते हो। जहाँ पे ये जैसे कि हमें ना फंक्शंस में ओवरलोडिंग के वक्त सेम नाम को यूज करते थे, लेकिन सारे फंक्शंस की वर्किंग डिफरेंट होती थी। सेम वे में आपके पास यहाँ पे भी होगा पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि सेम मतलब मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ सेम थिंग। जैसे कि अगर मैं कहूँ खालिक, आपका नाम है कि खालिक, और कोई हेड बॉय कहे तो भी हम कहेंगे ये खालिक है। सही है। और इसी तरह से हमारे निकनेम से कोई बुलाए तो लाइक नाम डिफरेंट है लेकिन बंदा सेम है। उसी सेम वे में यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि मल्टीपल फॉर्म्स हैं, लेकिन जो मेन पर्पस है वो सेम रहेगा। सही है। क्लियर है ऊपर ऊपर से। हाँ। अब डिफरेंस क्या है, हम ऊप्स की तरफ क्यों आए। तो ऊप्स से आपके पास ऑब्जेक्ट बेस्ड, वो है प्रोसीजर बेस्ड। तो अप्रोच क्या है, ऊप्स में हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस यूज करते हैं, वहां पे हम फंक्शंस यूज करते थे पीओपीस में। डेटा हैंडलिंग आपके पास यहाँ पे देखो, मैंने क्या कहा, क्लास के अंदर हम डेटा को इनकेप्सुलेट कर देते हैं। इनकेप्सुलेशन मैंने अभी बताया, सही है। लेकिन यहाँ पे देखो पीओपी में डेटा हर जगह से ग्लोबली कहीं से भी मैं ना एक्सेस कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ओके। लेकिन ऊप्स में ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे देखो कोड रीयूजेबिलिटी, मैंने कहा इनहेरिटेंस को हम यूज करके कोड रीयूजेबल करते हैं। ओके। यहाँ पे रीयूजेबिलिटी लिमिटेड होती है, इवन दो फंक्शंस अच्छी खासी रीयूजेबिलिटी दे देते हैं। उसके अलावा आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हमने पढ़े नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे भी नहीं आता, स्ट्रक्चर्स ही नाम होगा उनका। वो भी आपके पास रीयूजेबिलिटी देते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होता है काइंड ऑफ। उसके अलावा आ जाता है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी आपको याद होगा, फंक्शंस के वक्त मैंने समझाया था, फंक्शंस की एक प्रॉपर्टी थी। सेम वे में ये भी है कि ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देता है। और कोड है ना, यहाँ पे आपके पास देखो मॉड्यूलरिटी जो ना फंक्शंस को यूज करते हुए आती थी पीओपीस में, यहाँ पे मॉड्यूलरिटी को एक्सेस करते हो यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। सिक्योरिटी यहाँ पे हाई होती है बिकॉज हमारा डेटा इनकैप्सुलेटेड होता है, एब्स्ट्रैक्शन लगी हुई होती है। लेकिन पीओपीस में लेस सिक्योरिटी होती है। एग्जाम्पल्स याद कर लो, हो सकता है आ जाए। ऊप्स आपके पास जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये ऊप्स यूज करती हैं। वेयरएज सी, पास्कल और मेरे ख्याल से सी एच का कंफर्म कर लेना, ये पीओपी अप्रोच पे हैं। ओके। तो जब आपको लाइक अच्छे एक बड़े लेवल पे काम करना है, ऊप्स को यूज करो। सिंपल बेसिक सीख रहे हो तो पीओपीस को यूज करो। क्लियर है गाइस। जी जी क्लियर है। अब सवाल यही आ रहा है ना कि हम है ना ऊप्स की तरफ क्यों आए। तो कह रहा है कि आपके पास प्रोसीजरल पीओपीस की लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए हमने ऊप्स की तरफ है ना रुख किया। क्या कह रहा है, पीओपीस में कोड रीयूजेबिलिटी इशू आता है, लेकिन यहाँ पे हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी का काम इजीली हो जाता है। डेटा इनसिक्योर था पीओपीस में, लाइक मैंने कोई भी वैल्यू फंक्शन क्रिएट किया, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। या फिर मैंने कोई भी एक क्या कह सकता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस बनाया, वो कहीं भी कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। या फिर कुछ और भी बहुत से तरीके से आपके पास है ना डेटा सिक्योर नहीं था, लेकिन यहाँ पे डेटा सिक्योर होगा। और वो सिक्योरिटी आती है इनकैप्सुलेशन से यहाँ पे, जो कि डेटा को एक सिंगल यूनिट यानी कि क्लास के अंदर रख देता है। पीओपीस में आपके पास फंक्शन को या स्ट्रक्चर्स वगैरह को यूज करके है ना काइंड ऑफ थोड़े बहुत हद तक आप है ना मेंटेनेंस
सही कर लेते थे, और मैंने ये बताया था कि आपके पास मेंटेनेंस का एक फायदा होता है जब आप फंक्शंस को यूज करते हो। उसके बावजूद भी मसले तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास मेंटेनेंस का इशू नहीं आएगा। आपका सारा का सारा कोड क्या है, क्लास के अंदर लिखा हुआ है, क्लास के अंदर उस कोड को चेंज करो, हर जगह से कोड चेंज हो जाएगा आपका। ओके। और पीओपी में कोई रियल वर्ल्ड एंटिटीज नहीं होती, मैंने यहाँ पे बताया ऑब्जेक्ट्स होते हैं रियल वर्ल्ड। और यहाँ पे स्केलेबिलिटी इश्यूज होती हैं, यानी कि मैंने बताया लार्ज प्रोग्राम्स में हमें ना पीओपीस को नहीं, ओप्स को यूज करते हैं। सो दिस इज दिस, बस यही है। ओप्स के ना ये क्या यू कैन से चार तो इसके पिलर ही इसके फीचर्स हैं। मॉड्यूलरिटी, इजी डिबगिंग अलग कर दो, मेंटेनेंस को अलग कर दो, सात हो गए। सो दिस इज इट, इंट्रोडक्शन तो ये हो चुका है, ओप्स क्या है, क्लियर है। क्लियर है। अब एक मिनट Yeah, सबर clear. करो। जी बाकिर। बाकिर। जी जी हाँ चलो क्लियर है। ओके। अब सर कोई एसएलओ ऐसे आपका आ रहा है। और अब नेक्स्ट एसएलओ आ रहा है, उससे पहले मैं जरा पानी वगैरह पी लूं। लग किया यार, नाश्ता करा था। हेलो। ओके, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, टाइम नहीं है नाश्ता करने का। ये 11, 11:15 बजे खत्म होगी, एक एक 1.5 घंटे का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद वापसी वो फिजिक्स। उसके बाद आपसे एक 1.5 घंटे का ब्रेक मिलेगा, आपसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, देन वापस कंप्यूटर शाम को। हम्म। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो, हम क्लास और ऑब्जेक्ट है ना, दोनों ऑलमोस्ट बच्चे समझते हैं सिमिलर चीजें हैं। लेकिन इसकी मैं अगर एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल इसकी सबसे फेमस एग्जांपल जो दी जाती है वो ये है कि क्लास आपका ब्लूप्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट आपका रियल ऑब्जेक्ट, रियल चीज होती है। जैसे कि मैंने ना एक पेन पेपर लिया, उसके ऊपर मैंने अपने लैपटॉप का स्केच बना दिया, और वो स्केच मुझे बता रहा है कि मेरा लैपटॉप दिखता कैसा है। सो दैट स्केच इज अ ब्लूप्रिंट, एक क्लास है। ओके। वहीं पे अगर उस स्केच के हिसाब से, यानी कि उस स्केच के हिसाब से मैं अपना एक लैपटॉप बनवाऊं जिसमें वो सारे फीचर्स हों, तो उस स्केच को यूज करके जो मैंने लैपटॉप बनाया, वो लैपटॉप होगा मेरा ऑब्जेक्ट, और वो स्केच है मेरा ब्लूप्रिंट, जिसे मैं कहूंगा क्लास। ओके। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। हमेशा कोई भी कार लॉन्च होती है, उससे पहले उसका मॉडल आता है, उसके बाद कोई कार लॉन्च होती है। सो दैट मॉडल इज अ क्लास। वो एक असल कार नहीं, वो चलती फिरती नहीं है, लेकिन वो मॉडल है जो कि कार के फीचर्स वगैरह को है ना एग्जिबिट करता है, दिखाता है। लेकिन वो क्लास है, वो असल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कार नहीं है, वो जस्ट एक ब्लू प्रिंट है जो कि बता रहा है कार कैसी होनी चाहिए। लेकिन वहीं उसी प्रोटोटाइप मॉडल को, जी, कह रहा, प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप है। वहीं पे अगर उस मॉडल को मैं यूज करके एक कार बनाऊं चलती फिरती, सड़क पे घूमती फिरती उड़ती, तो वो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। एक घर का नक्शा बनवाओ, वो क्लास है। लेकिन वहीं पे उस नक्शे को यूज करके मैं एक असल घर खड़ा कर दूं, तो वो ऑब्जेक्ट है। ओके। दूसरी एग्जांपल ले लो, मोबाइल के प्रोटोटाइप्स आते हैं, मॉडल्स आते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास मॉडल्स, प्रोटोटाइप्स या ब्लूप्रिंट का वो होता है क्लास, जो कि बताता है ऑब्जेक्ट कैसा दिखना चाहिए, कैसा होगा। वहीं पे ही अगर उस क्लास को यूज करके हम कोई चीज बनाते हैं, एक रियल एंटिटी, रियल चीज बनाते हैं, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। लाइक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही कहेंगे ना। तो एक कोई चीज बना रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विथ बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर है आपको। अब रीड कर लो इसको कि क्लास क्या है। क्लास आपके पास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जी बिल्कुल, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो कि एक्ट करता है एज ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यही हमने देखा। क्लास के अंदर क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स यानी कि डेटा मेंबर्स, जो कि हमारे पास सर ने बताया ना, डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शंस, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन एंड डेटा फंक्शन, ऐसा कुछ सर ने बताया। तो आपके पास एट्रीब्यूट होते हैं वेरिएबल्स, और फंक्शंस हैं मेथड्स।
अब इनको मैं किस तरह से लेता हूँ कि आपके पास जो फीचर्स है ना, मैं फीचर्स कहता हूँ, एट्रीब्यूट्स या फीचर्स। जैसे कि मेरा लैपटॉप जो है ना वो सिल्वर कलर का है, इट इज मेटल, इसका स्ट्रक्चर मेटल का है। इसकी साइज जो है ना वो सपोज 16/8 है या 9, ऐसा कुछ कह दो। सो दीज आर द फीचर्स। ओके। और मैं ऐसा लाइक आई कैन से कि मेरे पास इतने सारे पोर्ट्स हैं, इतने सारे बटन्स हैं। मेरे लैपटॉप में ना कीपैड वाले बटन्स भी हैं, और शॉर्टकट कीज भी बहुत ज्यादा हैं। तो इस तरह से मैं बहुत से फीचर्स बता सकता हूँ। कैमरा है मेरे पास, माइक है, स्पीकर है, 4 बटन्स है मेरे पास माउस के साथ, 2 नीचे वाले खराब हो जाएं तो ऊपर वाले चलेंगे। दीज ऑल आर फीचर्स। ओके। सो किसी भी चीज के फीचर्स बताओ तो हम यूज करते हैं डेटा मेंबर्स फंक्शंस के, या क्या कह सकते हैं, फंक्शंस के नहीं, क्लास के डेटा मेंबर्स, यानी कि एट्रीब्यूट्स या फीचर्स। जो भी वेरिएबल्स हैं उन्हें हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स, फीचर्स या डेटा मेंबर्स। उसके अलावा अभी मैंने इसकी एग्जांपल ली लैपटॉप की, अब मैं एक ना जानवर की ले लेता हूँ। तो लेट्स टेक अ डॉग। ओके। ज्यादा प्यारी लैंग्वेज में नहीं, हम अपनी देसी में चलेंगे, कुत्ते को ले लेते हैं अपन। सो यू कैन सी के वहां पे उस वो ना उसके फीचर्स आप बताओ। उसकी कोई ना कोई दुम होगी, हिलती जुलती टेल होगी, 2 आंखें होंगी डरावनी सी, 2 कान होंगे खड़े खड़े ऊपर। ओके। जंगली कुत्तों की बात करो, जो कि मैं अभी 2-4 दिन पहले गांव में देख के आया हुआ हूँ। सही है। और उसके जिस्म पे डिफरेंट कलर के पैटर्न्स होंगे, लंबे लंबे बाल होंगे। तो दीज ऑल आर फीचर्स। लेकिन वो कुत्ता करता क्या है, वो डॉग करता क्या है? तो आई वुड से कि दैट डॉग रन्स, दैट डॉग बाइट्स, दैट डॉग बार्क्स। ओके। तो जो भी काम वो बंदा करता है, वो ऑब्जेक्ट करता है या वो एनिमल डॉग करता है, दैट इज अ फंक्शन। यानी कि जो काम करता है दैट इज अ मेथड। और जो फीचर उसके हैं, जो एट्रीब्यूट्स उसके हैं, वो क्या है आपके पास? फीचर्स या एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं उसे, या डेटा मेंबर्स कहेंगे। और फंक्शंस को या मेथड्स को हम कहेंगे यहाँ पे डेटा फंक्शंस या मेंबर फंक्शंस। ओके। तो आई आई रिमेम्बर मेंबर फंक्शन के कहा था सर ने। तो उस टर्म्स में हम लेके चलेंगे। क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट समझो, उस ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए, उस मॉडल को यूज करते हुए जो चीज आपने बनाई उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, इंस्टेंस ऑफ क्लास। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसके पास 2 कॉपीज होती हैं। ओके। इट हैज इट्स ओन कॉपी, अच्छा दो नहीं, इट हैज इट्स ओन कॉपीज ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट्स एंड कैन यूज द मेथड्स डिफाइनिंग द फंक्शन। हाँ सही है। अब इसकी एनालॉजी दी हुई एग्जांपल क्लास एंड फंक्शंस को समझने के लिए, जो कि मैंने बता दी हैं। दैट इज इट। तो लेट्स नाउ प्रोग्राम दिस। बेसिक्स क्लियर है अभी तक जो भी बताया? जी जी। जी। धन्यवाद। अब देखो, आपके पास इसका सिंटेक्स क्या होता है? आप लिखते हो क्लास का कीवर्ड, उसके बाद आप बताते हो क्या? नाम। नाम बताओ। तो मैंने नाम बता देता हूँ अभी, चलो एनिमल ले लेते हैं। एनिमल इसका नाम है। और ये कन्वेंशन है, एक बता दूं कन्वेंशन के ना, नॉर्मली हम यहाँ पे ना पहला लेटर जो होता है ना हर हर वर्ड का, उस वो कैपिटल रखते हैं। इसको आई गेस कैमिल केस पता नहीं क्या कहते हैं, या 2-3 केस होते हैं, नाम मुझे नहीं याद। तो बहरहाल हम जो भी वर्ड लेते हैं उसका नॉर्मली हम पहला जो भी नाम रखते हैं उसका पहला लेटर जो है ना वो कैपिटल रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोग्रामर्स। ओके। हमने नाम रखा, उसके बाद हमने ये बॉडी ओपन कर दी। सो रिमेम्बर, जब भी आप कॉपी में लिखो तो आपके पास फंक्शन के एंडिंग में कोई सेमीकोलन नहीं होता, क्लास के एंड में कोई एक सेमीकोलन होता है। ओके। और दूसरी चीज याद रख लो, फंक्शन के सिंटेक्स में यहाँ पे ना ब्रैकेट्स होते थे जिसके अंदर आपके पास है ना पेरेंथेसिस वगैरह होती थी। यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है। क्लियर है? और यहाँ पे रिपीट मैंने एक कर। क्लास बना दी जिसका नाम है एनिमल। और ये एनिमल क्लास जो है ना मेरे पास एक्ट करेगी एज अ डेटा टाइप टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। इसलिए हमने यहाँ पे एग्जाम इसकी डेफिनेशन में कहा था कि ये क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। सही है। तो अब लेट्स सी,
मैं एक इसका मेथड बनाता हूँ, सॉरी मेथड नहीं, क्या कहते हैं इसका, एट्रीब्यूट बनाता हूँ या डेटा मेंबर्स बनाता हूँ। तो आई एम सेइंग इंट कलर बताओ, नहीं कलर नहीं, इंट नंबर ऑफ लेग्स बताओ। ओके, लेग्स कितनी है, तो लेग्स हम बता दें 4 हैं। सही है। दूसरा, स्ट्रिंग कलर बताओ। या केमिस्ट्री का कोई फनी कलर बताओ गाइस। गाने देखो, गाने करो और और बेबी पिंक, बेबी पिंक, हाँ, बेबी पिंक। बेबी पिंक। ये केमिस्ट्री के कलर तो मुझे याद आते हैं। बेबी पिंक। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये करेगा क्या, तो मैं क्या करता हूँ, वही नॉर्मली अगर मैं ना, मैं अभी ऐसे ही जनरली बना रहा हूँ, मैंने ऐसे एनिमल कहा हुआ है, और मैं अभी जो भी बना रहा हूँ और जनरल नहीं जा रहा इतना, चलो जनरल जाता हूँ अभी तक के लिए। चलो वॉइड करता क्या है, मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूँ डज। ओके, ऐसे मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, अभी मैं ये जो है ना फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे हम कहेंगे मेथड या मेंबर फंक्शन। ओके, हम लिखूंगा सी आउट के ना, मेक साउंड, वो जो भी एनिमल होगा वो कोई ना कोई साउंड बनाएगा। ओके, गुड है। और अगर मैं अब इसे ना यहाँ तक अगर रन कर रहा हूँ, रन नहीं करूंगा, अभी एक एरर है जो कि आगे बताने वाला हूँ। तो क्या कहते हैं, यहाँ तक मैंने क्लास बना दी है, क्लास क्लियर है जिस तरह से मैंने बनाई, इट इज वेरी सिंपल, क्लास बनाना सीख गए। उसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल बनाओ तो वो उसका डेटा मेंबर हो जाएगा, और कोई भी आप फंक्शन बनाओ तो वो मेंबर फंक्शन हो जाएगा, या फीचर मेथड हो जाएगा। सही है गाइस। है कि वाइड वाला जो फंक्शन है। जी, वॉइड वाला ये फंक्शन है, जिस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं ना वही सेम तरीके से मैंने फंक्शन बनाया है। बस फर्क इतना है कि ये है ना क्लास के अंदर बना हुआ है, और अगर ये कोई फंक्शन क्लास के अंदर बना हुआ है तो वो हम कहते हैं वो क्लास का फंक्शन है, क्लास के फंक्शन को हम कहते हैं मेंबर फंक्शन या मेथड। ओके, इसी फंक्शन को मैं बाहर भी बना सकता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उस क्लास का नाम लिखूंगा, और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा। और मैं कह ऑब्जेक्ट रहा हूँ, मेन फंक्शन के अंदर बनता है। जी ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन के अंदर बनता जी जी, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन फंक्शन के अंदर बनेगा, एक हो 10 हो 12 हो जितने भी हो, मेन फंक्शन के अंदर बनेगी। तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम दे रहा हूँ डॉग। दो मेरे जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, डॉग है। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमल की एक टाइप है ना डॉग, वो डॉग मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ तक है ना मैं क्या जानना चाहता हूँ, आई वांट नो कि डॉग के कितने पाँव हैं। तो अभी मैं इसे रन करूंगा, एक एरर है, मैं चाहता हूँ उस एरर को पहले क्लेरिफाई कर दूं। D8 प्रोग्राम 2। अच्छा, अभी तक इसने कोई एरर नहीं दिया बिकॉज मैंने किसी चीज को एक्सेस नहीं किया शायद इसलिए। के वार्निंग है। अच्छा, अभी तक एरर नहीं आया, रीजन ये है कि मैंने ना यहाँ पे किसी चीज को इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है। तो लेट्स यूज एनी फंक्शन और एनी फीचर। तो मैं क्या जानना चाहता हूँ, आई वांट नो कि ना मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। आप देखो, टू एक्सेस एनी वेरिएबल या टू एक्सेस एनी फंक्शन फ्रॉम द क्लास, हम क्या करते हैं, अगर मैं इस वेरिएबल जिसका नाम लेक्स है इसे एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट का नाम, यानी कि मैं लिखूंगा डॉग। डॉग मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैं ये डॉट लगाऊंगा। ओके, इस डॉट को लगाने के बाद अब मैं देखो, ये जो भी मैंने लिखा है ना डॉग डॉट डॉट, तो डॉग आपका ऑब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद मैंने डॉट लगाया, फुल स्टॉप।
अब इसके बाद में जो भी लिखूंगा वो चीज होनी चाहिए समथिंग दैट इज इनसाइड द क्लास। ओके। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं नंबर ऑफ लेग्स, इस लेग्स वाले वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो लेग्स वाले वेरिएबल को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सी आउट कर देता हूँ। ओके। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस लेग्स वाले वेरिएबल को, यानी कि लेग्स वाले डेटा मेंबर को जो कि क्लास एनिमल का मेंबर है, उसे एक्सेस किया है मेन फंक्शन के अंदर डॉग के लिए। ओके। तो अगर अब मैं इसे रन करूंगा तो अब मेरे पास एक एरर आएगा दैट वुड बी सेइंग कि ये प्राइवेट है। अब प्राइवेट क्या है, अच्छा इस एरर, अरे यार गलती हो गई एक तो, इसे मैंने नीचे कर दिया, ये अब एरर नहीं बताएगा। मसले हो गए भाईजान। खैर ये एरर जो आ रहा है ना, दैट इज बिकॉज मुझे जो पता है, लाइक आई एम क्लियर अबाउट इट, कि ये एरर आ रहा है क्योंकि आपने ये जो लेग बनाया हुआ है या कलर बनाया हुआ है या आईज बनाया हुआ है, ये जितनी भी चीजें आपने क्लास के अंदर अभी बनाई हुई है ना, वो सारी की सारी प्राइवेट है। मीन्स नो वन कैन एक्सेस दीज थिंग्स या दीज फीचर्स एंड मेथड्स आउटसाइड द फंक्शन। ओके। अब ऐसा क्यों, इसका जवाब आपके पास आने वाला है नेक्स्ट वाले एसएलओ में। लेकिन अभी है ना, मैं इसका एक्सेस स्पेसिफायर लगा देता हूँ पब्लिक। ओके। बाय डिफॉल्ट इसमें जो लगा हुआ था वो प्राइवेट लगा हुआ था, दूसरा मैं लगा रहा हूँ पब्लिक, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड, चौथा होता है सील्ड। सील्ड सी प्लस प्लस में नॉर्मली काम नहीं आता, काम नहीं मतलब वो सी प्लस प्लस में है ही नहीं, ऐसा समझ लो। ओके। बाकी हम ये तीन जो ऊपर वाले यूज करते हैं वो आगे नेक्स्ट एसएलओ वहां पे देखने वाले हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या आ रहा है कि मैंने पब्लिक लगा दिया। अब अगर इसे मैं अब रन करूंगा कोई एरर नहीं आएगा और मेरे पास 4 प्रिंट होके आ जाएगा। क्लियर है। चलिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ना डॉग जो आवाज निकालेगा, यानी कि मैं इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूँ। अब देखो मैंने क्या लिखा, डॉग डॉट लगाया। अब इस फंक्शन के अंदर, यानी कि एनिमल के क्लास के अंदर, फंक्शन के अंदर नहीं, क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स एंड डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस है वो सारे के सारे यहाँ पे मेरे सामने आ चुके हैं। खुद से मैंने कोई भी कीवर्ड या कोई की प्रेस नहीं की। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस वॉइड इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ या मैं खुद से लिख भी सकता हूँ डज। ओके। तो मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मुझे सेमी कोलन लगाना पड़ेगा, लास्ट में बात है। और मेरे पास यहाँ पे एंडर लगा देता हूँ। मेरे पास ऊपर वाली लाइन में 4 आएगा, नीचे वाली लाइन में आएगा डॉग कोई ना कोई साउंड बनाता है, मेक साउंड। लेकिन हमें पता है ना डॉग कौन सी आंसर निकाल आवाज निकालता है, बहू बहू करके निकालता है। लेकिन मैं उस बहू बहू को अभी यहाँ पे नहीं लगा सकता। लाइक लगाने से मुराद है आई वॉन्ट कि मैं जब डॉग के लिए पूछूं कि वो कौन सी साउंड बनाता है, तो वो बता, मतलब मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये लिखूं कि ना डॉग कौन सी साउंड लगा बनाता है, तो मेरे पास आउटपुट जो है ना, मेरा फंक्शन जो है वो मेरे पास आउटपुट करे कि डॉग बहू बहू बनाता है। अगर मैं बिल्ली के लिए लिखूं तो वो मेरे पास मियाऊ मियाऊ करके आना चाहिए। तो इस ये प्रॉब्लम है, अभी अभी के लिए प्रॉब्लम है कि मैंने एक एनिमल डेटा टाइप, एनिमल क्लास बनाई, उसके अंदर जो साउंड आ रहा है वो सिंपली साउंड आ रहा है, एक किसी भी स्पेसिफिक एनिमल के लिए नहीं आ रहा। सही है। लेकिन अगर मैं चाहूँ मैं स्पेसिफिक एनिमल के लिए बनाऊं, इनके डॉग के लिए साउंड अलग आए, गधे के लिए अलग, गाय के लिए अलग, बिल्ली के लिए अलग, शेर के लिए अलग, तो उसके लिए ना मुझे कुछ और स्टेप्स करने पड़ेंगे, जो कि हमारे आगे का कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर है इनहेरिटेंस, वो हम आगे देखेंगे। तो इनहेरिटेंस का एक काइंड ऑफ मैंने बता दिया, काइंड ऑफ यू कैन से यूज मैंने यहाँ पे बता दिया है कि हम किस तरह से यूज करने वाले हैं। बहरहाल वो आगे की बात है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको हम आगे सोल्व करने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक जो भी हमने देखा क्लियर है। तो इनहेरिटेंस के अलावा ये नहीं चल सकता, मतलब कोई भौगो नहीं आ सकता जी। फंक्शन एक और बनाकर, या हम्म। इनहेरिटेंस के अलावा हम इनका साउंड जो है वो नहीं लिख सकते या प्रिंट नहीं करा सकते या कोई और इनहेरिटेंस के फंक्शन? अलावा हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो उसके लिए बहू बहू आना चाहिए, बिल्ली के लिए क्रिएट कर रहा हूँ मियाऊ मियाऊ आना चाहिए। तो हर एक के लिए मतलब इस तरह से डिफरेंट करने के लिए इनहेरिटेंस लाजमी है।
तो हम कोई और फंक्शन नहीं बना सकते, जैसे वॉइड डज बनाया, एक और बना ले साउंड का। अच्छा, मतलब तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं बिल्ली के लिए अलग फंक्शन बनाऊं, कुत्ते के लिए अलग बनाऊं, गधे के मतलब लिए हाँ, अलग लंबी बनाऊं? क्वारी है पर। ख्वारी तो है, रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, और यही तो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम है ना ऊप्स में आए। अच्छा, तुम अभी आए हो है ना? तो मतलब रीयूजेबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोड हो जाएगा। इसको हम इसका दूसरा आंसर ये हो सकता है, लाइक इसका अल्टरनेटिव तुम ऐसा कर सकते हो कि ना, आई वुड से कि मैं इसका अल्टरनेटिव ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ना एक str नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं ना स्ट्रिंग str लूंगा, और यहाँ पे बट ये भी क्वारी कर रहा हूँ अभी दिखाऊं तो, और स्ट्रिंग, नहीं बस यहीं तक सही है, और इसके अंदर मैं ना बहु बहु प्रिंट कर देता हूँ, और इस तरह से आई कैन डू दिस, लेकिन ख्वारी है ना, लाइक हर किसी के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। बट दिस इज ऑल्सो गुड, मतलब फाइन है, सही चल जाएगा। लेकिन देखो, अगर मैं ना इनहेरिटेंस पे जाऊंगा तो उस पर बहुत ज्यादा बात करूंगा। दिस इज ऑल्सो गुड मेथड फॉर राइट नाउ, सही है। और वहीं पे अगर मैं एनिमल में दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एनिमल केट, सही है, और केट के लिए मैं डज लगा रहा हूँ, और उसमें मैं लिख रहा हूँ क्या, तो दिस इज वर्किंग, ओके। तो इस तरह से वर्किंग अभी के लिए हो सकती है। मतलब तुम जैसा कह रहे थे ना डिफरेंट फंक्शंस बनाओ, तो उससे बेहतर ये नहीं है? हाँ ये बेहतर है, अरे वाह। चलो, बहरहाल अभी बेसिक्स में हमें, तो आगे की चीजें आगे देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या किया, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है देखा, और हमने क्या किया, सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कह रहा है राइट करो टू डिक्लेयर क्लास, देख लिया, क्लास को हमने डिक्लेयर किया। डेटा मेंबर्स को क्रिएट करो, वो भी हमने देख लिया। मेंबर फंक्शंस को क्रिएट करो, उसकी बॉडी के अंदर, वो भी हमने देखा। उसके बाद इसने कहा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो, क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास, मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, कॉल मेंबर फंक्शंस, हमने मेंबर फंक्शंस को भी कॉल किया। इवन हमने है ना डेटा मेंबर्स यानी कि फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस किया, और मेथड्स यानी कि मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस किया। एंड दिस इज इट अबाउट दिस क्लास। और इसमें हमने ये दो एसएलओज अच्छे से किए हैं, और इन दो एसएलओ से पहले हमने इसकी पूरी बेसिक्स देखी है। इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? लास्ट क्वेश्चन जी उनमें वापस वन जेको प्रोग्राम था याने जी जी। न मैं यार ई में समझना एसटीआर तो जो यूज किया ना वाइट दस में तो फंक्शन जी क्लासेस वर्ती हुई, न फंक्शन जो न होती उनमें त ई फंक्शन मां मतलब फंक्शन के यूज कयो हिते, वधीक कुझु न आहे। अगरि मां सिंपल इफ आई डू समथिंग